हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशनाई। एंड मैंने कहा था कि मैं एक वन शॉट लेकर आऊँगी, पर मैं फिर से लेट हो गई। पर मैंने ये जो वन शॉट स्टोरी चूज़ की है, एक हिस्टोरिकल होने वाला है। ठीक है, इसमें मैं दिखाऊंगी दो देश की जो युद्ध है वो चल रहा है। एंड एक देश जो है हारने ही वाला है, पर दूसरा वाला जो देश है वो जीत ही चुका है, पर उस हालत में है। एंड जो देश जीत रहा है उस देश का लोग, आर्मी हो या फिर ऑफिसर्स जो है ना, ऑफिसर्स वो लोग जो है वो जो देश हार चुकी है, होता है ना, हार ही चुकी है, ताकि उसे बस उस देश की राजा जो है उसे ख़त्म करना है एंड उसे कब्जा करना है। वही चीज़ सिर्फ बाकी है, वरना सब कुछ तो उन लोग हार ही चुके हैं। वो लोग क्या करते हैं कि उस देश की जो ओमेगाएँ होती है वो उन लोगों से बहुत अत्याचार होता है ना, वो कर रहा होता है। एंड उन देश के जो ओमेगाएँ या फिर खूबसूरत मेल ओमेगा हो या फिर फीमेल ओमेगा, सबको उठा उठा के अपने देश में ला रहे थे सारे ऑफिसर्स को खुश करने के लिए, ताकि अपना प्रमोशन करवा सकूँ, अपना फेम बढ़ा सकूँ। ऐसा होता है ना, अपने नाम को आगे कनेक्शन जो है वो बना सकूँ। इस तरह की सिचुएशन चल रहा है। एंड इस सिचुएशन के हिसाब से मैं स्टोरी करना चाह रही हूँ। अगर आप लोग कुछ भी ख़राब या बुरा कुछ लगे तो मुझे सिर्फ एक कमेंट करना होता है, आप लोगों को प्लीज़ कर देना एंड प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक अंधेरी एंड बहुत होता ना, एक अंधेरा जो रात है उससे शुरू होती है। तेज़ बारिश हो रही है, आसमान में बिजली भी चमक रही है, कड़क रही है, और घने जंगल के टहनियों जो है वो हिल रहा है, जोर से बहुत जोर से हवा भी हो रहा है। एक ओमेगा जिसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर खून के निशान हैं, हाँफते हुए भाग रहा है। होता है ना, किसी से तो ज़रूर भाग रहा होगा एंड वो भाग रहा होता है। एंड ये है हमारा विंग ऑब्वियसली। एंड विंग जो है बहुत बुरी हालत में, फटे हालत में बहुत भाग रहा होता है। उसके पीछे काले कपड़ों में छिपे कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके हाथों में तलवारें हैं और उनकी आंखों में बेरहमी झलक रहा होता है, बहुत बुरी तरह से। वो अगले तरफ देखते हैं। पहला नकाब पुरुष जो है वो कहता है, वो भागकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। विंग आरा रुक आरा जो वरना होता ना, वो कह रहा था तुम भागकर भी कहाँ जाओगे, हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। विंग जो है वो बहुत हाँफते हुए, खुद से बड़बड़ाते हुए, नहीं, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना, कभी नहीं जाना। एक्चुअली यह होता है कि जब उन्हें किसी चीज़ से या फिर किसी जगह से भाग रहा होता है एंड वो नहीं चाहता कि वो फिर से उसी नरक में वापस जाए। वह और तेज़ भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़मीन बारिश हो रही है तो भीगी हुई है एंड उसका जो पैर है वो फिसल जाता है और वह गिर जाता है। वह दर्द से कहराता है, लेकिन तुरंत उठने की कोशिश भी करता है। तभी एक तलवार उसके गर्दन के पास आ जाता है। इस बार दूसरे जना का पुरुष वो कहता है, अब और नहीं ओमेगा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अचानक हुआ इस तरह की चीज़ों से एक तेज़
सनसनाहट सी होती है। हत्या जो नकाबपोश वाले हैं वो तलवार एक के झटके में नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगते हैं। बहुत दर्द से चिल्लाता है। विंग जो है वो बहुत हैरान हो चुका है और वो हैरान होकर देखता है सामने सफ़ेद कपड़ों में एक शख्स खड़ा है। उसकी आंखें गहरी और भावहीन, मतलब उसका कोई इमोशन है ही नहीं। लड़के उनमें एक अजीब चमक है एंड वो जो है वो है लैनवांग जी, हमारा सेकंड मेन लीड। लैनवांग जी गंभीर स्वर में, तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हत्यारे यानी वो जो नकाबपोश वाले लोग थे ना, वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैनवांग जी अपनी तलवार से बिजली की गति से हमला करता है। कुछ ही सेकंड में सभी जो नकाबपोश यानी जो हमलावर हैं वो ज़मीन पर पड़े कराहने लगते हैं। विंग अब भी ज़मीन पर बैठा हुआ है लैनवांग जी की और मतलब सरप्राइज होके देख रहा होता है। विंग कांपते हुए कहता है, तो तुम कौन हो? तब लैनवांग जो है वो सख्ती से मतलब बहुत गंभीर होकर कहता है, यहाँ से निकलना होगा। लैनवांग जी बिना कुछ कहे विंग को अपने घोड़े पर बैठा लेता है। विंग जो है वो मतलब कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करता है, लेकिन विंग बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा होता है। उसकी पलकें भारी हो रही हैं और धीरे धीरे वो कुछ धुंधला, मतलब उसकी आंखें बहुत भारी हो चुकी हैं, धुंधला पड़ने लगता है। अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। अब हम देखते हैं एक अनजाना जगह, एक अनजानी चीज़। विंग जो है, विंग को होश आता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसे महसूस होता है कि वो एक बहुत बड़े एंड आलीशान कमरे में है। कमरा लालटेन की हल्की रोशनी से जगमगा रहा है। वह नरम बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी चोट पर मलहम पट्टी बांधा हुआ है। तभी जो विंग है वो एक छाया देखता है। दरवाजे के पास उसी शख्स खड़ा है, यानी लैनवांग जी। विंग सावधानी होता ना, वो बहुत खुद को सुरक्षित रखते हुए कहता है, तुम लैनवांग जी, धीमी लेकिन बहुत कठोर आवाज़ में, उठने की कोशिश मत करो। तुम्हारी चोटें अभी ठीक नहीं हुई है। विंग जो है वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हिलता है तेज दर्द महसूस करता है। वह गहरा उठता है। लैनवांग जी पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। विंग गंभीर सांस लेते हुए, बहुत जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तब लैनवांग जी कहता है, क्योंकि तुम्हारी जान की कीमत है। ऑब्वियसली हर एक इंसान की जान की कीमत होती है। तब विंग जो है वो कहता है चौंकते हुए, वो बहुत
चौंक गया है, क्योंकि ना वुइंग लैनवांगजी को जानता है ना लैनवांगजी उसे जानता है, उसे ऐसा ही लगता है। तो चौंक गया है और वो चौंकते ही कहता है, कीमत, क्या तुम भी उन्हीं मतलब जो उनमें से उन लोगों की तरह ही तो नहीं हो? तब जो लैनवांगजी ऐसा वुइंग कहता है, तब लैनवांगजी की आंखों में हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसका चेहरा अब भी गंभीर रहता है। लैनवांगजी कहता है, मैं तुम्हें किसी को नहीं सौंपूंगा। वुइंग उलझन में पड़ जाता है। वो लैनवांगजी की आंखों में देखता है, लेकिन वो कोई भावना नहीं छलकती। फिर भी किसी वजह से उसे लगता है कि वो शांत मतलब वो जो शख्स है उसे मतलब वुइंग को कोई हर्ट नहीं करेगा। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जो धमाका सुनकर खिड़की के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। उनके चेहरे मतलब वो लोग जो है ना, वो चेहरे को नकाब के तहत नकाब पहना हुआ है, तो ढका हुआ है, और उनके हाथों में हथियार भी हैं। वुइंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वुइंग धीरे से कहता है, वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक भी आ गए। लैनवांगजी धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक हो जाती है। लैनवांगजी जो है वो कहता है, कोई परवाह नहीं, अगर वे तुम्हें लेने आते हैं तो उन्हें पहले मुझसे टकराना होगा। वुइंग जो है वो स्तब्ध रह जाता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि ये जो शख्स है, मतलब ये रहस्यमयी जो आदमी, यानी ये जो रहस्यमयी अल्फा है, उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों? उसकी जान की कीमत क्या है? तो हम जानेंगे कि वुइंग की जो है जान, उसकी कीमत क्या है। तो सारे सीन जो है शिफ्ट करके हम सुबह की तरह देखते हैं। सुबह हो चुकी है। महल के जो बाहर हल्की बर्फ गिर रही है। सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ते ही सोने जैसी चमक, मतलब होता ना एक सफ़ेद चीज़ों के ऊपर अगर सूरज की रोशनी पड़े तो कितना अच्छा लगता है देखने में, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। कमरे के अंदर वुइंग अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसे अपनी चोटों का एहसास होता है, लेकिन इस बार दर्द के अलावा कुछ और भी महसूस होता है, एक गर्माहट। जब वो अपनी तरफ देखती है तो पाता है कि कोई उसके घाव पर मलहम लगा रहा है। वह चौंक जाता है। सामने लैनवांगजी बैठा हुआ है, बिना किसी भाव के। मतलब कोई इमोशन नहीं उसके सामने, ठीक है। बहुत नरम तरीके से उसके पट्टी बदल रहा है। एक्चुअली वो उसके जो इमोशंस है उसके फेस में तो नहीं देखा जाता, पर बहुत आराम से उसे पट्टी कर रहा है। वुइंग धीमी आवाज़ में कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? लैनवांगजी बिना उसे देखे कहता है, क्योंकि तुम जिद्दी हो, अपने घावों का ख्याल नहीं रखते। जो वुइंग है वो उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता है,
लेकिन लैनबांग जी का चेहरा हमेशा की तरह कुछ भावनाहीन रहता है। जो विंग है हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम हमेशा इतने ठंडे रहते हो या सिर्फ मेरे लिए ऐसे हो। पहली बार लैनबांग जी हल्का सा होता ना ठहरा तो ठहर जाता है, लेकिन वो जो है वो तुरंत अपने काम पर फिर से लग जाता है, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। हम देखते हैं महल के जो बाग यानी बगीचा है उसकी तरफ। कुछ दिन बीत चुके हैं, विंग की चोट धीरे धीरे ठीक हो रही है। वो महल के बाग में जो क्या बोलते हैं गार्डन जो है उसमें टहल रहा है। चारों ओर बर्फ की हल्की चादर बिछा हुआ है। पैरों की जो डाली डाल है उस पर भी बर्फ जमा हुआ है, लेकिन यहाँ की हवा शांत और सुकून देने वाला है। आई एम सॉरी, फिर से वो बहुत नॉइज हो रही है क्योंकि मेरे घर के बाहर जो रोड है, मेरे घर बिल्कुल रोड के बगल में ही है। एंड इतने सवारी क्यों जा रही है मुझे खुद नहीं पता। एंड मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कहते स्टोरी में कुछ होता ना, कभी कभी मैं रुक जा रही हूँ, ऐसा हो रही है, तो प्लीज़ अब मैनेज कर लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तभी दूर दूर से होता ना खड़े लैनबांग जी को देखकर विंग उसके तरफ चला जाता है। विंग कहता है, मैं सोच रहा था क्या तुम हमेशा ऐसे ही अकेले रहते हो। लैनबांग जी कोई आवाज़ नहीं देता। विंग उसके करीब जाकर बर्फ उठाता है और उसके ओर हल्का उसके ओर फेंक देता है। जो विंग है वो हंसते हुए, क्या तुम कभी हंसते भी नहीं हो? हंसते भी हो? तब लैनबांग जी धीरे से अपने सफ़ेद पोशाक से बर्फ छाड़ता है और विंग की ओर देखता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान होता है। विंग जो है वो पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखता है और उसका दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगता है। वे क्या है एंड वो क्या हो रहा है? अब हम कुछ देर बाद देखते हैं खतरनाक एक खेल की जगह हम कह सकते हैं। अचानक उसके पास एक नौकर दौड़ते हुए आता है और घबराता हुआ लगता है। एंड नौकर कहता है, मालिक, महल के बाहर कुछ अजनबी लोग दिखाई दे रहे हैं। वे किसी को ढूंढ रहे हैं। लैनबांग जी का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। विंग भी सतर्क हो जाता है। विंग कहता है, लगता है वो लोग फिर से मुझे ढूंढते हुए आ गए। लैनबांग जी बिना कुछ कहे विंग का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है और पहली बार है जब उसने उस तरह से उसका हाथ पकड़ा है। विंग को ये अजीब लगता है, लेकिन उसके हाथ की गर्मी उसे सुरक्षा की एहसास देता है। विंग धीरे से कहता है, तुम इतना ध्यान क्यों रखते हो मेरा? लैनबांग जी भी धीरे से कहता है, शायद मैं खुद भी नहीं जानता। विंग लैनबांग जी की आंखों में देखता है एंड वह कुछ छिपा हुआ है
कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक चीज़ साफ है, वह अब खुद को इस आदमी से यानी इस लैंडमार्क यानी इस अल्फा से दूर नहीं कर सकता। होता है ना यार, अगर कोई आपके जो परेशानी या फिर आप जब परेशानी में हो, आपका जान पर बात बनाए एंड तब अगर आपका कोई हेल्प करे, आपको उस स्थान से वहाँ से उठा ले आए, तो एक अटैचमेंट होता है। लेकिन विंग का जो अटैचमेंट है वो थोड़ा बढ़ चुका है। हम दूसरा सीन देखते हैं, जहाँ हम सीन कह सकते हैं एक चांदनी रात का सीन। एंड हम देखते हैं रात का समय है, महल की छत पर विंग अकेला बैठा है, चाँद को देख रहा है। हल्की ठंडी हवा वो बहुत आराम से बह रहा है, तभी उसके पास किसी की आहट होती है। वह मुस्कुरा देता है। लैंडवांग जी। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें अकेले रहना पसंद है, फिर भी हर बार मेरे पास क्यों चले आते हो? लैंडवांग जी धीमी आवाज़ में, मुझे खुद भी नहीं पता। विंग जो है वो हंस देता है, लेकिन उसके दिल की एक धड़कन जो है वो तेज हो जाता है, यानी उसे होना चाहिए। ये जो आदमी यानी ये जो अल्फा, उसके लिए इतना अलग क्यों महसूस होता है? कुछ पल की चुप्पी के बाद विंग धीरे धीरे लैंडवांग जी के जो और देखने लगता है। विंग कहता है, तुम हमेशा मुझे बचाते हो, लेकिन कभी बताते नहीं कि तुम कौन हो। लैंडवांग जी कुछ नहीं कहता। उसके आँखें चाँद की जो है रोशनी में चमक रहा है। ऑब्वियसली लैंडवांग जी की जो आँखें वो गोल्डन आइज है यार। लैंडवांग जी कहते हैं, कुछ बातें जितनी कम बताया जाए उतनी ही अच्छी होती है। तब विंग कहता है, लेकिन मैं तुमसे सब कुछ जानना चाहती हूँ। लैंडवांग जी पहली बार इस बात देखता है कि खुद को ऐसा महसूस करता है कि क्या हो जाएगा इस टाइप के, लेकिन फिर भी धीरे से कहता है लैंडवांग जी, अगर तुम मेरे करीब आओ तो तुम्हें तकलीफ होगी। एक्चुअली लैंडवांग जी शायद महसूस कर चुका है, या फिर उसे महसूस होता है कि विंग उसके लिए थोड़ा अलग सा महसूस करने लगा है। तब जो विंग की आंखों में हल्का दर्द छलकता है, लेकिन वो मुस्कुरा देता है। विंग कहता है, शायद, लेकिन मैं खुद फैसला करना चाहता हूँ कि मुझे तकलीफ चाहिए या नहीं। लैंडवांग जी कुछ नहीं करता, लेकिन पहली बार वो विंग के जो बहुत करीब आ जाता है, उसके पास आके बैठ जाता है। उनके बीच इस कुछ जो होता है ना, बातें हुई, वहाँ अनचाहा जो बातें, फैसला रह जाता है। फासला होता है ना, वो रह जाता है। दोनों की सांसें आपस में मिल रहा है, लेकिन कोई आगे कदम नहीं रख रहा। एक्चुअली ऐसा ही होता है, अगर आप किसी को प्यार करो एंड वो भी आपसे प्यार करे, पर एक इनविजिबल दीवार जो है ना, वो बीच में रह ही जाता है। एक एहसास या फिर कुछ ना जाने बिना एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकते तुम लोग।
तो बिल्कुल उन दोनों के बीच ऐसा ही था। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जो क्या होता है कि मुझे अगली सुबह वुयिंग को अपने कमरे में एक पुराना पत्र मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाता है। पत्र में लिखा हुआ है, अगर तुम सोचते हो कि लैन वांगजी तुम्हारा रक्षक है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिस आदमी या जिस अल्फा को तुम अपना हमदर्द समझ रहे हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वुयिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पत्र किसने भेजा? क्या वो सच है? तभी दरवाजे पर दस्तक होता है। लैन वांगजी खड़ा है। लैन वांगजी गंभीर स्वर में, क्या हुआ? वुयिंग जल्दी से पत्र छुपा देता है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस पुरानी याद आ गया। लेकिन लैन वांगजी की आंखें जो है उसके जो ध्यान से देख रहा होता है वो कुछ महसूस कर रहा है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं। रात हो चुका है। महल के बाहर मतलब धीरे की टाप मतलब जो है घोड़े की जो है टापों की आवाज़, मतलब घोड़े की जो पैर होता है, अब घोड़े चलेगा तो उसके पैर की जो आवाज़ है वही आवाज़ हो रहा है। कोई नकाबपोश लैन महल के दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं। उनके पास मतलब मशाले हैं। पुराने ज़माने में लैंटेन या मशाल यही चीज़ तो चलता था, तो वही यूज़ कर रहे थे। पहला नकाबपोश वो कहता है, आज की रात वुयिंग को यहाँ से निकालना ही होगा। महल की पहरेदारी मजबूत है, लेकिन अंदर एक शख्स पहले से ही उनके साथ मिला हुआ है। जैसे ही पहरेदारी की नज़र हटती है, नकाबपोश महल में घुस जाते हैं। वुयिंग अपने कमरे में है जब अचानक दरवाजे पर जोर से धमाका होता है। वो मतलब मुड़कर देखता है और देखता है कि कुछ नकाबपोश दरवाजे मतलब अंदर घुस रहे हैं। वुयिंग जो है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वुयिंग मतलब थम सा जाता है। लैन वांगजी, लेकिन ये लैन वांगजी नहीं था, ये नकाबपोशों में से एक था। वुयिंग को एक झटके में ज़मीन पर गिरा देता है। एंड पहला नकाबपोश जो है वो हंसते हुए कहता है, चलो हमारे मालिक को उपहार देने का वक्त हो गया है। तब वुयिंग लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक तेज तलवार मतलब चमकता है और अगले ही पल नकाबपोश चिल्लाते हुए ना, उसका अगर चोट लगे तो अब ऑब्वियसली चिल्लाओगे, बस वैसे ही। लैन वांगजी महल के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी तलवार खून से रंगी हुई है। उसकी आंखें गुस्से में जल रहा है। लैन वांगजी खतरनाक आवाज़ में कहता है, जिसने उसे छूने की कोशिश की वह अब जिंदा नहीं रहेगा। नकाबपोश डर जाते हैं। लैन वांगजी बिना एक पल रुके हमला कर देता है। उसका हर बार इतना तेज और घातक होता है
कि दुश्मन की बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। कुछ ही मिनट में महल फिर से शांत हो जाता है, लेकिन इस बार ज़मीन पर खून बह रहा है। विंग अब भी शांत खड़ा है, लेकिन आँखों में एक मतलब वो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो चुका है। विंग लैनवांग जी की तरफ देखता है, लेकिन अब उसे उसकी आंखों में कुछ अलग नज़र आता है। एक रक्षक, एक छिपा हुआ एक अतीत। विंग धीमी आवाज़ में कहता है, तुम सच में कौन हो लैनवांग जी? लैनवांग जी की आंखें पल भर के लिए नरम पड़ती है, लेकिन फिर वो मतलब मुड़कर चला जाता है। विंग जानता है कि वो उसे ये रहस्य जानना ही होगा, जो लैनवांग जी कौन है एंड उसकी इस तरह से हेल्प क्यों कर रहा है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं। रात हो चुकी है। महल के बगीचे में ठंडी हवा बह रही है। चांदनी बर्फ पर चमक रही है, लेकिन इस शांति के बावजूद दो लोग के बीच तूफान उठ रहा है। विंग अकेला बैठा है, लैनवांग जी का इंतज़ार कर रहा है। अब जब लैनवांग जी वहाँ आता है तो विंग उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विंग गंभीर स्वर में कहता है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है ना? लैनवांग जी बिना किसी हाव भाव के उसके तरफ देखता है। लैनवांग जी कहता है, किस बात के और इशारा कर रहे हो? विंग धीरे से अपने जीप से अपने जो जेब पर पत्र था उसे निकालकर और लैनवांग जी के सामने रख देता है। विंग कहता है, इसे पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि ये झूठ है। लैनवांग जी पत्र का उठाकर पढ़ता है, लेकिन उसके चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदलता। विंग गंभीर सांस लेता है और कहता है, क्या वे सच है? क्या तुम सच में मेरे दुश्मन हो? कुछ पल के लिए खामोशी छा जाता है। फिर लैनवांग जी धीरे से पत्र को मोड़ता है और अपने जेब में रख लेता है। वो विंग की आंखों में देखता है, गहरी ठहरी दर्द हुई नजरें से। लैनवांग जी धीरे स्वर में कहता है, अगर मैं कुछ कि ये सच है, कहूँ कि ये सच है, तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? विंग चौंक जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता। विंग धीरे से, तो ये सच है। लैनवांग जी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द झलकता है। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, विंग रात भर सो नहीं पाता। उसके मन में लैनवांग जी की जो शब्द है वो गूंज रहा है। अगली सुबह वह महल के सबसे पुराने हिस्से में जाता है, जहाँ पुराने किताबें रखा होता है। वह एक पुरानी किताब में उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसमें उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। किताब में लिखा हुआ है, लैनवांग जी वो था जिसने अपने ही परिवार को धोखा दिया और अब एक
छिपा हुआ अतीत अपने अंदर समेटे हुए हैं। विंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या लैन बांगजी के सच में अपने परिवार को धोखा दिया है? और अगर हाँ तो क्यों? वो तुरंत लैन बांगजी को ढूंढने के लिए बाहर भागता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं महल की छत पर लैन बांगजी अकेले खड़ा है, जैसे कोई सोच में गुम है। जब विंग वहाँ पर पहुँचता है तो वह धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, मुझे सच्चाई चाहिए अभी। लैन बांगजी गंभीर सांस लेता है और पहली बार वो अपने दिल की बात कहता है। लैन बांगजी कहता है, हाँ, मैंने ही अपने परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन धोखा नहीं दिया। विंग कहता है, फिर लोगों ने तुम्हें गद्दार क्यों कहा? तब लैन बांगजी फिर से हल्की हंसी के साथ कहता है, क्योंकि मैंने वह किया जो सही था। लैन बांगजी पहली बार अपने अतीत के बारे में बोलता है, मतलब विंग को बताता है। लैन बांगजी कहता है, मैं एक ऐसे परिवार से था जहाँ शक्ति और लालच के पीछे पागल हो चुका है। जब उन्होंने निर्दोष लोगों को मारना शुरू किया तो मैंने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे सज़ा ये थी कि मुझे गद्दार घोषित कर दिया गया। विंग सन रह जाता है। उसे अब समझ आता है कि क्यों लैन बांगजी हमेशा अकेला रहता है और क्यों उन्होंने कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं किया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल और अब सामने आता है कि अगर लैन बांगजी उसका दुश्मन नहीं था तो फिर वह पत्र किसने भेजा? अब हम दूसरे सीन में देखते हैं। महल के जो बगीचे में विंग और लैन बांगजी आमने सामने खड़े हैं। लैन बांगजी के चेहरे पर अब भी वही शांत भाव है, लेकिन विंग के आंखों में कुछ बदल चुका है। अब वो लैन बांगजी को संदेह देखते शक नहीं बल्कि भरोसा है। विंग धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक कर रहा था, जबकि तुम ही मेरे रक्षा कर रहे थे। लैन बांगजी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंखों में हल्की नरमी झलक रही थी। लैन बांगजी फिर कहा, तुमने वही किया जो कोई भी करता, लेकिन अब तुम सच्चे दुश्मन को ढूंढना होगा। विंग और क्या बोलता है, सहमति में सर हिलाया। दूसरे सीन में देखते हैं रात का समय। महल के गलियारों में हल्की हल्की चाट की रोशनी जल रही है, लेकिन परछाइयों के बीच कोई छिप कर देख रहा है। विंग और लैन बांगजी एक गुप्त जो है लाइब्रेरी होता है ना, उसमें वो लोग जाते हैं, जहाँ पुराने दस्तावेज और चिट्ठियाँ रखा होता है। वो दोनों वहाँ कुछ
ढूंढ रहे हैं। विंग कहता है, अगर हम ये पता कर ले कि वे पत्र किसने लिखा था तो हम हमारे दुश्मन का नाम भी हमें मिल सकता है। लैंगबांग जी एक पुरानी किताब निकालता है और उसके पन्ने पलटने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजे के बाहर हल्की आहट सुनाई देता है। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। लैंगबांग जी धीरे से अपनी तलवार पर हाथ रखता है। एक छाया दरवाजे से बाहर से गुजरती है। विंग धीमी आवाज़ में, कोई हमें देख रहा है। वे दोनों तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो वह कोई नहीं था। लेकिन तभी दीवार पर कुछ खून से लिखा एक संदेश नज़र आता है, सावधान रहो, विंग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सबसे करीब है। विंग और लैंगबांग जी एक दूसरे को देखते हैं और ये साफ हो चुका था, दुश्मन महल के अंदर ही था। हम अगले सीन में देखते हैं। अगली सुबह महल के हलचल मची होती है। राजा के राजा के जो सलाहकार हैं, सलाहकार के बीच एक गुप्त बैठक चल रही है, जिसमें महल की सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन विंग को महसूस होता है कि कुछ गलत है। वह लैंगबांग जी के साथ महल की छत पर जाकर नीचे बैठे सभी को देखता है। वो महल के सभी महत्वपूर्ण लोगों को बैठे होता है। उनमें से एक शख्स को देखकर विंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विंग धीरे आवाज़ में कहता है, ये वही है। लैंगबांग जी उसका आंखों का पीछा करता है और देखता है कि विंग का ध्यान राजा के मुख्य सलाहकार फेंग जियांग की ओर है। लैंगबांग जी गंभीर से कहता है, तुमने उसे पहले देखा है? विंग कहता है, हाँ, जब तुम मुझे महल में लाया गया था तब भी यह व्यक्ति वही था। अगर मुझे सही से याद है तो यही व्यक्ति वही अल्फा था जिसने मुझे राजा के पास भेजने का सुझाव दिया था। लैंगबांग जी की आंखें सिकुड़ हो जाती हैं। लैंगबांग जी फिर से कहता है, इसका मतलब ये है सकता है कि तभी अचानक सभी के बीच जोरदार धमाका होता है। महल के पहरेदारों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। धुएं के बीच कुछ नकाबपोश महल में घुस आता है और सीधे राजा के सिंहासन के ओर बढ़ते हैं। विंग और लैंगबांग जी तभी नीचे की ओर दौड़ते हैं। लैंगबांग जी अपने तलवार निकाल लेता है और नकाबपोश से लड़ने की कोशिश लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो विंग की उम्मीदों से परे था। फेंग जियांग उठता है और अचानक ही नकाबपोश के साथ खड़ा हो जाता है। फेंग जियांग ठूर हंसी हंसते हुए कहता है, बहुत हुआ, ये खेल, अब इस महल मेरा है, ये महल मेरा है। विंग स्तब्ध रह जाता है। लैंगबांग जी की आंखों में
गुस्से की लपटें उठती है। विंग कहता है, तो असली गुनहगार, असली गद्दार तुम हो। फैंगजियांग हंसता है और अपने लोगों को आदेश देता है। फैंगजियांग उसे फैंगजियांग जो है वो कहता है, इस ओमेगा को पकड़ लो, वे मेरे रास्ते का आखिरी कांटा है। नकापोश विंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लैनवांगजी बीच में आ जाता है। लैनवांगजी खतरनाक स्वर में कहता है, पहले मुझे हराना होगा। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं। महल में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। फैंगजियांग के लिए सैनिकों से लड़ रहे हैं। महल की दीवार पर आग की लपटें उठ रही हैं। बीच में लैनवांगजी और विंग लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। फैंगजियांग अपने तलवार निकालता है और मुस्कुराता है। फैंगजियांग कहता है, तुम दोनों बहुत हिम्मती हो, लेकिन अब ये ख़त्म होने वाला है। फैंगजियांग इशारा करता है और उसके नकाबपोश साथी विंग के तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कि वे उसे छू पाते, लैनवांगजी हवा में छलांग लगाता है और अपनी तलवार से उन पर वार करते हैं। विंग को मौका मिलता है और वो पीछे हटकर सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फैंगजियांग खुद उसके सामने आ जाता है। फैंगजियांग मुस्कुराता हुए कहता है, बहुत हुआ, बहुत भाग चुके ओमेगा, अब तुम्हारा अंत होगा। फैंगजियांग अपने तलवार उसके उठाकर विंग पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन फिर से अचानक लैनवांगजी बीच में आ जाता है और उनके तलवार रोक लेता है। लैनवांगजी गुस्से में कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे छू भी नहीं सकते। फैंगजियांग हंसता है और दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाता है। दूसरी ओर जब लैनवांगजी और फैंगजियांग लड़ रहे होते हैं, तब विंग को एहसास होता है कि वो लड़ाई सिर्फ लैनवांगजी की नहीं है, वे उसकी भी है। वो महल के एक घायल पड़ा हुआ सैनिक जो है उसका खड़ा होता है और अपने हाथों को देखता है। वो अब और छिपकर नहीं रह सकता, उसके भीतर कुछ जाग जाता है। वो अपनी हिम्मत बटोरता है और पास पड़ा हुआ तलवार उठाकर आगे बढ़ता है। लैनवांगजी और फैंगजियांग अब भी लड़ रहे हैं, लेकिन फैंगजियांग चालाकी से लैनवांगजी को घायल कर देता है। लैनवांगजी घुटने पर गिरता है और दर्द भरी आवाज़ निकालता है। फैंगजियांग अपनी तलवार उठाता है और लैनवांगजी पर अंतिम बार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी विंग जोर से चिल्लाता है और दौड़कर फैंगजियांग के हाथ पर हमला कर देता है। फैंगजियांग की तलवार जमीन पर पड़ जाता है। लैनवांगजी हैरान होकर विंग को देखता है, जिसने पहली बार खुद अपने लिए लड़ाई लड़ती है। विंग क्रूर स्वर में कहता है, अब ये लड़ाई खत्म होगी।
लेकिन तुम्हारे तरीके से नहीं। फैंगजियांग गुस्से में चिल्लाते हुए उठता है और फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी महल का सैनिक अंदर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फैंगजियांग, नहीं, मुझे छोड़ दो। सैनिक उसे बांधकर राजा के सामने ले जाता है। महल में शांति लौट आता है। दूसरे दिन में रात का समय महल की छत पर लैनबांगजी और विंग खड़े हैं। नीचे महल में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि फैंगजियांग को गिरफ्तार कर लिया गया है। विंग कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से लड़ पाऊंगा। लैनबांगजी मुस्कुराता है और धीरे से विंग के हाथ पकड़ लेता है। लैनबांगजी फिर कहता है, तुम हमेशा से मजबूत थे, सिर्फ वह तुम्हें एहसास नहीं था। विंग लैनबांगजी की तरफ देखता है और उनके आंखों में प्यार झलक रहा है। लैनबांगजी धीरे से आगे बढ़ता है और पहली बार दोनों के बीच एक सच्चा गहरा चुंबन किस होता है। वे दोनों जानते थे कि उनका सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। आकाश में चाँद चमक रहा है और उनके बीच एक नई शुरुआत हो रही है। ये कहानी पर विश्वास और संघर्ष की एक गहरी यात्रा थी। लैनबांगजी और विंग ने न सिर्फ अपने दर्द को हराया, बल्कि वह भी साबित किया कि प्यार किसी भी मुश्किल से बड़ा होता है। क्या मुझे लगता है आप लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैंने कोशिश की अच्छे से एंड मैं इसमें कितना शुद्ध हिंदी कर रही थी मुझे खुद नहीं पता। वैसे अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो मैनेज कर लेना। एंड आई एम फिर से सॉरी कर रही हूँ क्योंकि मैंने फिर से लेट कर दिया वन शॉट लाने के लिए। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड मेरे वीडियोस को भर भर के देखो ताकि मुझे अच्छा लगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियोस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।